वंदे श्री गुरु तारणम। आपने पूछा ये प्रतिक्रमण क्या होता है। देखो भैया, प्रतिक्रमण स्वयं के अतिक्रमण को हटाना है। प्रतिक्रमण शास्त्रीय भाषा में कहें तो अपने द्वारा मन वचन काय समरम समारम आरम कृत करत अनुमोदना किसी भी प्रकार से जो भी दोष हुए हों, दोष लगे हों, उनकी निवृत्ति का नाम प्रतिक्रमण है। यानी जो भी मलिनता हुई है, ज्ञान जल से उस मल धोने का नाम, दोषों को दोष जानकर उन दोषों की निंदा ग्रह आलोचना कर पुनः दोष न होने देने की भावना और लगे हुए दोष मिथ्या हो जाएं, ऐसी भावना का नाम प्रतिक्रमण है। क्यों होता है प्रतिक्रमण? क्या होता है प्रतिक्रमण? स्वयं के द्वारा अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। अतिक्रम क्या होता है? जो भाव विशुद्धि में मलिनता आई है, भाव में, मन में जो मलिनता आई है, उसका नाम अतिक्रम है। और विषय की अभिलाषा उत्पन्न हो जाना व्यतिक्रम है। लिए गए नियमों व्रतों में शिथिलतावश दोष लगाना अतिचार है। एवं सर्वथा व्रत भंग कर पाप में लिप्त हो जाना अनाचार है। इन चारों में किसी भी प्रकार का कोई भी कृत अपने से हुआ हो, इसका नाम है हमने अतिक्रमण कर लिया। जैसे अगर आप अपने भवन के सामने अतिक्रमण करेंगे तो नगर निगम आदि उसको तोड़ेगा, नोटिस देगा, तोड़ेगा और तोड़वाई भी लेगा, और नहीं दोगे तो जेल में डाल देगा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में अगर आपने अपनी मर्यादाओं के बाहर गए, चाहे वो मन से गए हों, चाहे वचन से, चाहे काय से, अपनी मर्यादा से बाहर गए और अतिक्रमण हुआ, तो आपको जो कर्म के उदय नोटिस देते हैं, आपको प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं, इसके बावजूद भी आपको अपनी गलती का एहसास पूर्वक राजा शरणक की तरह प्रायश्चित का भाव, आलोचना का भाव नहीं आया, तो फिर दुर्गति रूपी कारागार में गिर जाओगे। इसीलिए प्रतिक्रमण होता है। 9 बार नमोकार में प्रतिक्रमण का क्या संबंध है? आप या हम मंत्र विधि कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सामायिक कर रहे, कथनचित हमारा उपयोग परोन्मुखी हुआ। कौन आया, कितने बज गए, कितना टाइम हो गया, कितना देर और लगेगी, अरे बड़ा बहुत ज़्यादा प्रवचन दे रहे हैं, हमें लेट हो रहे हैं, कुछ भी मन में संकल्प विकल्प पूर्वक जिनवाणी के प्रति, धर्म के प्रति जो हमारी एक अरुचि पूर्वक मलिनता आई है, या हम मंत्र भूल गए हैं, जब भूल गए हैं, हड़बड़ा संकल्प विकल्प में क्या चल रहा पाठ, हमारा उपयोग वहाँ से हट गया, ये सब अतिक्रमण हो जाता है ना चाहते हुए। इसीलिए हम 9 बार अपने पंच परमेष्ठी स्वरूप के स्मरण व्यवहार में उनको साक्षी मान के उनसे उन जैसे बनने की भावना, और हम पुनः ऐसा ना करें, ऐसा भावपूर्वक हम 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से प्रतिक्रमण करते हैं। क्योंकि निंदा ग्रह आलोचना एक ऐसा अमोघ उपाय है कि जिससे हमारे दुष्कृत अल्प फल देते हैं। हमारे द्वारा किए गए पाप के अनुभाग स्थिति में अपकर्षण होता है। यही है अपना अतिक्रमण अपने द्वारा स्वयं हटा लेना।
जाप, सामयिक आदि, गमन आदि, भोजन आदि में उपयोग के बहिर्मुखी होने से होने वाली जो भी विकारी परिणति हुई, मलिनता हुई, उसके कारण जो भी हमारा अशुभ योग बना, कुछ भी हमसे हुआ, उसके लिए होता है। और अगर गुरु के सामने कह रहे हैं तो कहने पर आलोचना होगी तब प्रायश्चित कहलाएगा। और यदि संवेद निर्वेद से युक्त साधु फिर कभी ये दोष नहीं करूँगा, ये अपने आप से इस अपराध से निर्वृत्त होने की भावना करता है, श्रावक भी करता है, उसका नाम प्रतिक्रमण है। गुरु के सामने कहने का नाम आलोचना है। स्वयं को धिक्कारना, निंदा करना, ये सब प्रायश्चित में आ जाएगा। लेकिन जो स्वयं हमें संवेद भाव जागा, स्वयं संवेग आया, स्वयं का वेग आया, स्वयं की गलती का एहसास हुआ, स्वयं ही अपने अपराध का स्वयं से हमें जो एक क्षमा याचना का भाव आया, इसका नाम धवला ग्रंथ में आचार्य ने प्रतिक्रमण दिया है। और भगवती आराधना में कहा है, स्वयं के द्वारा किए गए अशुभ योग से परावर्त होने, यानी मेरे अपराध मिथ्या हो गए ऐसा कहकर स्वयं ही प्रायश्चित लेना बिना गुरु के, इसका नाम भी भगवती आराधना में प्रतिक्रमण कहा गया है। और ये निश्चय प्रतिक्रमण में निज को कार्यों से न्यारा स्वीकार करके मन की मानता धारणा से परिणति हटाकर वीतराग भाव में रहना, ये निश्चय प्रतिक्रमण हो जाएगा। इसके अनेक भेद हैं, दैवसिक, रात्रिक, एरियापथिक, पाक्षिक, चतुर्मासिक, संवत्सरिक, उत्तमार्थ, ऐसे 7 प्रकार के प्रतिक्रमण आगम में कहे गए हैं। और शिष्यों का, श्रावकों का प्रतिक्रमण आलोचना पूर्वक होता है। और लाभ ये होता है कि कर्म का बंध अल्प हो जाता है, अशुभ से शुभ में संक्रमण हो जाता है। इसीलिए ये सब अपने गलती का अपने द्वारा अपने अतिक्रमण को खुद हटा लो, ताकि वो कोई दूसरा अतिक्रमण हटाने आए और हमें पीड़ा हो या हमें दंड मिले। इसलिए एक प्रतिक्रमण की व्यवस्था है। हम सब कहीं ना कहीं हम लोगों से होता है ये अतिक्रम, व्यतिक्रम आदि। इसके लिए हम सब ये करते हैं, श्रावक भी करते हैं, साधु भी करते हैं, अवर सम्यक दृष्टि भी करते हैं। सबको करना चाहिए, क्योंकि अभी हम छद्मस्थ हैं, अभी हम परमात्मा नहीं हैं, हमारी मलिनता संभव है। इसके लिए ये प्रतिक्रमण किया जाए।